तो भाई सब ठीक ठाक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाई क्यू एपिसोड 22 से लेकर एपिसोड 23 तक। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कागेयामा आता है और क्रीपी सी स्माइल देता है, जिससे हिनाता की फट जाती है। दाइची सोचता है कि फाइनली कागेयामा ने स्माइल करने की कोशिश की। फिर हिनाता कागेयामा से बोलता है कि तुम्हें सुगा के साइंस तो याद है ना। कागेयामा बोलता है हाँ। फिर सब रेडी हो जाते हैं और कागेयामा सर्व करता है और डायरेक्ट पॉइंट ले लेता है और तनाका डबल हाई फाइव करने के लिए आता है। किंदाइची देखता है कि कागेयामा ने डबल हाई फाइव किया। फिर से कागेयामा सर्व करता है, पर जोसाई का लिबेरो कवर कर लेता है और निशिनोया रिसीव करके कागेयामा बॉल सेट करता है और हिनाता स्पाइक करके स्कोर करता है। कागेयामा सुगा के बारे में सोचते हुए हिनाता को कॉम्प्लीमेंट देता है। सुगा ये देखकर कहता है कि कागेयामा पानी में एक मछली की तरह है, जिस पर सुकीशिमा और यामागुची कागेयामा को एज अ फिश देखते हैं। फिर ओइकावा अपने टीममेट्स को कहता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हम ही लेंगे। फिर कागेयामा सर्व करता है और इवाइजुमी से रिसीव करके ओइकावा स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर कागेयामा बॉल सेट करता है और हिनाता साइड में जंप करके स्कोर करता है और सुगावारा सोचता है कि यह है हिनाता और कागेयामा का अटैक। फिर हिनाता हाई फाइव मांगता है और कागेयामा हाई फाइव देता है। उसके बाद सुकीशिमा आता है और कारासुनो के 21 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर ब्रेक होता है और कागेयामा सोचता है कि सुकीशिमा के साथ वो कैसे टीम अप करेगा, क्योंकि उसकी और सुकीशिमा की ज़्यादा आपस में बनती नहीं। फिर सुका कहता है कि बात करना स्टार्ट करो। फिर मैच स्टार्ट होता है और दोनों टीम्स स्कोर करती हैं और कोच टकेडा ब्रेक मांगता है, जिस पे कागेयामा हिम्मत करके सुकीशिमा से बात करता है और बोलता है मैंने लास्ट सेट कैसा दिया था, जिस पे सुकीशिमा उसे बोलता है कि उसे कंसिस्टेंट सेट चाहिए, जिस पे कागेयामा मान जाता है और सुकीशिमा सोचता है कि इसे क्या हुआ, मेरी बात कब से मानने लगा। सुगा ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी। फिर मैच स्टार्ट होता है और कागेयामा बॉल सेट करता है और सुकीशिमा जोसाई को कंफ्यूज करते हुए स्लो हिट करता है और स्कोर कर लेता है। और ऐसे ही दोबारा सुकीशिमा स्कोर करता है और असाही भी। फिर किंदाइची स्पाइक करता है और तनाका रिसीव करके कागेयामा बॉल सेट करता है और सुकीशिमा स्पाइक करता है और स्कोर कर लेता है। और कागेयामा सुकीशिमा को हिचकते हुए कॉम्प्लीमेंट देता है और दाइची और असाही देखते हैं कि कागेयामा ने सुकीशिमा को कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी कागेयामा अब बदल गया है। फिर एक पॉइंट चाहिए होता है कारासुनो को जीतने के लिए। फिर इवाइजुमी स्पाइक करके स्कोर करता है और जोसाई के 23 पॉइंट्स हो जाते हैं और ओइकावा सर्व करने वाला होता है। फिर हमें ओइकावा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें उसे बेस्ट सेटर का अवार्ड मिला था। उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत की और जूनियर हाई के बाद उसकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होने लगी। पर वो एक मैच में एक दीवार से बार बार ब्लॉक हो रहा था और वो दीवार थी शिरा तोरिजावा जूनियर हाई। वो मैच हार जाता है। फिर वो थर्ड ईयर में जाके और भी मेहनत करने लगा। कितागावा में फिर इवाइजुमी आता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। और कागेयामा भी उसी के टीम में होता है और कागेयामा उसके पास आता है सर्व सीखने के लिए। पर ओइकावा शिरा तोरिजावा को याद करते हुए कागेयामा को मारने वाला होता है, पर वहीं पे इवाइजुमी आकर रोक देता है और ओइकावा को बुरा लगता है कि अभी वो क्या करने वाला था। फिर इवाइजुमी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम शिरा तोरिजावा से तुम्हारे वजह से हारे थे, जो कि सच नहीं। फिर ओइकावा बोलता है मुझे उन्हें हराना होगा, जिस पे इवाइजुमी ओइकावा को बहुत पेलता है और उसे समझाता है। फिर दोबारा शिरा तोरिजावा और केतागावा का मैच होता है, जिसमें केतागावा जीत जाती है और ओइकावा को फिर से बेस्ट सेटर का अवार्ड मिलता है, जिस पे वो काफ़ी खुश होता है और रोता भी है, क्योंकि इसके बाद इवाइजुमी और ओइकावा केतागावा को छोड़ देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ओइकावा बहुत तेज़ सर्व करता है, पर निशिनोया कवर कर लेता है और निशिनोया ओइकावा की तारीफ करता है कि उसका सर्व कमाल का है। फिर बॉल दोबारा जोसाई के पास जाती है और किंदाइची स्पाइक करता है, पर कागेयामा देखता है कि ओइकावा ने बॉल इवाइजुमी को पास की और वो स्पाइक करेगा। और ये देखते हुए सुकीशिमा और कागेयामा ब्लॉक कर देते हैं और कारासुनो ये सेट जीत जाती है। और ओइकावा सोचता है कि उस नए सेटर ने कागेयामा को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो इरिटेट हो रहा है। इसके बाद ओइकावा कहता है कि वो लास्ट सेट अभी खेलना चाहता है। फिर मैच स्टार्ट होता है और हिनाता स्पाइक करता है, पर जोसाई ब्लॉक कर देते हैं
और फिर जोसाई सर्व करके निशिनोया रिसीव। फिर कागयामा बॉल सेट कर असाही स्पाइक करता है पर जोसाई कवर कर लेते हैं और जोसाई का लिबेरो ओइकावा के लिए बॉल सेट करता है और ओइकावा स्पाइक करके स्कोर करता है। ओकाई बताता है कि अटैक लाइन के अंदर लिबेरो बॉल सेट नहीं कर सकता, लेकिन इस लिबेरो ने मिड एयर में बॉल सेट की, अटैक लाइन पर नहीं, जिसकी वजह से ये एक वैलिड सेट था। ये एडवांस टेक्निक कमाल की है। फिर ओइकावा सर्व करता है और दाइची रिसीव करके कागयामा बॉल सेट करता है और आसाही स्पाइक करता है और जोसाई सर्व करती है और बॉल दोबारा कारासुनो के पास हो जाती है, मगर ओइकावा बॉल बीच में रोक देता है और उसे सेट में बदल कर इवाइजुमी को देता है और इवाइजुमी स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर ऐसे ही इनके बीच स्कोर्स होते हैं और टकेडा कहता है कि कोई बात नहीं, वो स्कोर कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक अच्छा खासा वेपन है, द ग्रेटेस्ट डिकॉय। फिर हिनाता सोच रहा होता है कि जोसाई कमाल की है। सुगा हिनाता से कहता है कि कोड की विधि का पूरा यूज़ करो। फिर हिनाता आता है और जोसाई का मेंबर स्पाइक करता है और तनाका रिसीव करता है और हिनाता सुगा की बात को सोचते हुए भागता है और नेट के कॉर्नर में जाके स्पाइक करता है और स्कोर कर लेता है। सबको हिनाता की स्पाइक पसंद आती है और ओइकावा थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर जोसाई सर्व करती है और निशिनोया रिसीव करके कागयामा बॉल थ्रो करता है और तनाका स्पाइक करता है और जोसाई के 15 पॉइंट्स और कारासुनो के 14 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर नेबर टीम का मेंबर बोलता है कि वॉलीबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जंप करते रहना पड़ता है, नॉन स्टॉप ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, जंप के लिए, स्पाइक के लिए और ब्लॉक के लिए। फिर हिनाता भागता है और कागयामा मन में बोलता है कि कोड की फुल विथ का यूज़ करो और कागयामा असाही को बॉल देता है और असाही स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर ब्रेक होता है और उसमें यामागुची उन्हें इतनी मेहनत करता देख जेलस फील करता है और फिर मैच स्टार्ट होता है और दोबारा हिनाता स्पाइक करता है और जोसाई का लिबेरो बचा लेता है। फिर वो बॉल ओइकावा के पास आती है पर वो हिट नहीं करता और सैटर टर्म यूज़ करके स्कोर करता है। ओकाई बोलता है कि जोसाई बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। फिर ओइकावा सर्व करता है और निशिनोया रिसीव करता है और कागयामा और असाही कवर करते हैं और कागयामा बॉल सेट करके असाही स्पाइक करता है पर जोसाई का लिबेरो फिर से बचा लेता है। फिर हिनाता दोबारा स्पाइक करता है पर जोसाई ब्लॉक कर देती है। फिर ओकाई ब्रेक मांगता है और सोचता है कि कुछ ऐसा चाहिए जो मोमेंटम को शिफ्ट कर सके और ओकाई मकोटो की तरफ देखता है। फिर मकोटो देखता है कि यामागुची आया है पिंच सर्वर के तौर पे। फिर हिनाता बोलता है कि तुम कर सकते हो और फिर यामागुची आता है और टीममेट्स को प्रेस करता है, पर अंदर ही अंदर उन्हें यामागुची को लेकर डर भी लगता है और बाकी साइड में मेंबर्स यामागुची को प्रेस करते हैं। फिर यामागुची फ्रॉड जंप करता है पर ऑल नेट पर लग जाती है, जिससे जोसाई को ये पॉइंट मिल जाता है। फिर टीममेट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं। यामागुची ओकाई के पास जाता है पर ओकाई कहता है कि कोई बात नहीं। फिर दोबारा मैच कंटिन्यू होता है और जोसाई स्पाइक करके दाइची रिसीव करता है। फिर ऐसे ही तनाका और सुकीशिमा स्पाइक करते हैं और स्कोर करते हैं। फिर तनाका दोबारा स्पाइक करता है पर ब्लॉक हो जाता है, जिससे बॉल गिरने वाली होती है पर वो अपना पैर लगा देता है जो कि हिनाता कवर कर लेता है, लेकिन वो बॉल जोसाई की तरफ गिर जाती है। ये सब देख के शौक रहते हैं कि हिनाता ने ये कैसे किया। फिर इवाइजुमी स्पाइक करता है और असाही भी स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर तनाका सर्व करता है और जोसाई रिसीव करके स्पाइक करती है पर तनाका कवर कर लेता है, जिससे वो बॉल दोबारा जोसाई की तरफ जाती है, पर कागयामा बीच में आके उसे सेट में बदल देता है और हिनाता स्पाइक करके स्कोर करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, कोई एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।